Hello student, welcome to you on MHK classes. As you know that I am Haseen and you are watching MHK classes. Today is very important video for those of class 10th UP board, CBSE board and other board. This is a basic and conceptual video. In this video we have to learn about probability. इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर इतनी चीज़ें जो एक पेज पर आपको लिखा हुआ है ये आप समझ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से अगर कार्ड से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। और कार्ड से क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं प्रोबेबिलिटी में खासकर। तो इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ इसको समझ सकते हैं कार्ड के बेसिक चीज़ें। सबसे पहले हम जानते हैं ये कार्ड होता क्या है। टोटल कार्ड्स इन अ डेक। डेक का मतलब होता है कि पूरी गड्डी, हिंदी में बोले तो गड्डी। तो एक गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, एक गड्डिया में 52 कार्ड्स होते हैं और उस कार्ड्स में 13 यानी कि 13 करके 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में सूट्स बोलते हैं। नंबर ऑफ सूट्स 4, नंबर ऑफ सूट्स 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब बोलते हैं नेम ऑफ सूट्स। सूट्स का नाम क्या होता है? तो नेम एक का होता है स्पेड्स, दूसरे का नेम होता है क्लब, थर्ड का स्पेड हार्ट और डायमंड। तो उनका नेम होता है स्पेड्स, क्लब, हार्ट, लास्ट वन इज डायमंड। ये होता है स्वीट्स के नेम। अभी 3 पॉइंट हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि डेक क्या होता है। 52 कार्ड्स को ही डेक बोलते हैं। और नंबर ऑफ स्वीट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? पहले का नाम स्पेड, दूसरे का नाम क्लब, थर्ड का नाम हार्ट और लास्ट वन का नाम डायमंड। ठीक, इतने होते हैं स्पेड्स। जिस तरह से हम लोग कोई चीज़ों के डिवाइड करते हैं इसी तरह इसमें भी होता है। नंबर ऑफ किंग्स। अब बात आती है ये किंग क्या होते हैं। तो जान लीजिए, सबसे पहले हम आते हैं अपना एक स्वीट्स उठा लेते हैं। यहाँ से एक स्पेड्स नाम का स्वीट्स ले लिए, उसमें 13 कार्ड्स है, 13 कार्ड्स है जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है स्पेड्स को। जितने भी कार्ड होंगे इस सिंबल से डिनोट होगा स्पेड्स और उसका नाम होगा स्वीट्स का क्या? स्पेड्स। ठीक, और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये ब्लैक कलर का होता है 13 कार्ड्स। अब इसमें क्या होता है, इस 13 कार्ड में आपको 9 ऐसे कार्ड्स मिलेंगे जिस पर नंबर लिखे होंगे। अब वो कितने के नंबर लिखे रहते हैं? 2 से लेकर 10 तक के नंबर उसके ऊपर दिखेंगे। वो 9 कार्ड्स हो गए। अब बचे कितने? 4 कार्ड्स। अब ये 4 कार्ड्स में एक का नाम एस कार्ड होता है जो कि कितने होता है? 1। उसके ऊपर ए, कैपिटल ए में कॉर्नर पे लिखा रहेगा। इसी तरह एक किंग होता है 1 और एक क्वीन होता है 1 और एक जैक होता है 1। ये सभी काले होते हैं। स्पेड्स की बात करें तो ये सभी का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इसी तरह हम स्पेड्स का एक एग्जांपल ले लिए और 13 कार्ड्स को इस पर हमने पेन से ड्रॉ करा है। ये 13 कार्ड। तो मान लीजिए ए यानी कि एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किंग, क्वीन, जैक। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि एक स्पेड्स में यानी कि 13 कार्ड्स होते हैं और 13 कार्ड्स में 2 से लेके 10 तक नंबर लिखे होते हैं। बाकी 4 कार्ड्स में किंग, क्वीन, जैक और एस होते हैं। अब ये किंग, क्वीन, जैक सभी में पाए जाएंगे, चाहे स्पेड्स की बात करें, क्लब की बात करें, हार्ट्स की बात करें, डायमंड की बात करें। तो अब बात होती है कि नंबर ऑफ किंग। तो अगर एक स्पेड्स में एक किंग पाया जाता है तो सभी में एक एक किंग होंगे, यानी कितने टोटल किंग होंगे? 4 हो जाएंगे। नंबर्स ऑफ क्वीन कितनी होती हैं? सिमिलरली 4 हो जाएंगी क्वीन भी। जिस तरह से स्पेड में होती है उसी तरह क्लब में भी होंगी, हार्ट में भी होगी, डायमंड भी होगी। जैक भी कितना होगा? 4 होगा। एस भी कितना होगा? 4 होगा। तो 4 ये सभी जो हैं कार्ड्स ये होते हैं। अब कलर ऑफ स्पेड्स एंड क्लब। स्पेड्स और क्लब का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कलर कार्ड्स पर अगर स्पेड और क्लब का है तो वो ब्लैक कलर का होगा। और डायमंड और हार्ट ये स्वीट्स का नेम है। अभी ऊपर हम लोगों ने जाना है कि हार्ट और डायमंड क्या है? स्वीट्स है। क्लब, स्पेड भी स्वीट है। तो हार्ट और डायमंड ये क्या हो गए? ये रेड कलर के हो जाते हैं। ये इतना तक क्लियर हो गया? अगर हाँ तो लाइक कर दीजिए और चैनल से ही सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें। नंबर्स कार्ड्स। नंबर्स कार्ड्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। नंबर्स कार्ड्स 9 होते हैं जो कि यहाँ देखें 2 से लेकर 10 तक रिटर्न होते हैं ऑन द कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड उस कार्ड को कहा जाता है जैसे किंग, क्वीन, जैक। किंग, क्वीन और जैक ये कार्ड का नाम है फेस कार्ड। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। जब फेस कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी कि एक स्वीट्स में 3 होते हैं तो 4 स्वीट में 12 हो जाएंगे। 4 स्वीट्स में 12 हो जाएंगे।
और 12/52 ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। या पूछ लेगा स्पेस में फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकाले, तो 3/52 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड और कार्ड से खासकर रिलेटेड। तो जहाँ भी इस छोटे से पन्ने पे जो भी लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखे हुए हैं, और इसको आप अगर समझ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन फंसाने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सभी का आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करें, और इसके बाद की वीडियो आने वाली है जो भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा टारगेट है कि आप लोगों को जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, जिसमें जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी से जो हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th में क्वेश्चन आते हैं वो आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स से मिलाकर 10 नंबर के आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 10 मार्क्स को गेन करना। अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स को आप प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी और आज की वीडियो जो देखी है, दोनों वीडियो अगर आज समझ गए होंगे तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्टैटिक्स से ऊपर, जिसमें बताया था स्टैटिक्स में हमें क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मीन मीडियन मोड से पूछे जाते हैं, और उसको कैसे निकालना है उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेज और सारी चीज़ों को बात की थी। तो आज की वीडियो में प्रोबेबिलिटी की बात कर लिए, प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बात कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले हैं आपको मेंसुरेशन, जो कि वो भी 10 नंबर के क्वेश्चंस उसमें से भी पूछे जाते हैं। तो ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, और ये कार्ड्स वाले जो खासकर 4 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ न समझ में आए उसको फिर से पीछे करके देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्ड से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आपको तुरंत पता चल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो। इफ़ यू आर गेनिंग some value from this video, you hit the like button and subscribe the channel and share to your juniors as well as friends group. Thank you for watching.